बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास है a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उर्दू में हम इसको कहेंगे कि म्यारी दो दर्जी मसावात। इसको हम इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। फिर उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम आज की एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले, जैसे आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ हमारे पास a है और a कॉमन भी नहीं आता, तो पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड कर देंगे। a से डिवाइड कर दिया, यहाँ a कैंसिल हो गया। और ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप मैंने समझाया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो वेरिएबल के बगैर है, उस वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये c/a हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ प्लस है, वहां जाकर ये माइनस हो जाएगा। दो स्टेप हो गए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बना लिया, कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ ले गए। अब दरमियान वाली टर्म रह गई है, इसका जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट का हाफ हम निकालेंगे और उस हाफ का जब हम स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास b/a है, हमने इसका हाफ लेना है। तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब भी किसी टर्म्स का हाफ लेना हो तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो वो हाफ हो जाएगा। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे b1 जार b और 2a, तो b/2a जो है वो इसका हाफ है। इसका स्क्वायर b/2a का स्क्वायर हम बोथ साइड में ऐड करेंगे। यहाँ भी हमने b/2a का स्क्वायर ऐड कर दिया और यहाँ भी हम b/2a का स्क्वायर ऐड कर देंगे। यहाँ हमारे पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा इस साइन के साथ। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ मुरब्बा तकमील हो गई। यहाँ हम इसको स्क्वायर खोल देंगे, ये हो जाएगा b²/4a²। इनका एलसीएम ले लेते हैं और इसको अरेंज भी कर लेते हैं कि पॉजिटिव टर्म पहले लिखते हैं और नेगेटिव बाद में। तो ये b², एलसीएम इनका बना 4a²। तो इसके पास 4a² मौजूद है, माइनस इसके पास a है लेकिन 4a² था, तो 4a इसके पास कम है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ac हो जाएगा। अब बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि ये स्क्वायर से आज़ाद हो जाए। और यहाँ भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट, और नीचे ये 4 का स्क्वायर, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और ये a का स्क्वायर था, तो ये हमारे पास आज़ाद हो गया। ये वाली टर्म्स हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, x को अकेला करते हैं। ये यहाँ प्लस है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। x इक्वल आया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, -b प्लस b² माइनस 4ac और सारे का स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस में है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो गया। बाद अब ये पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करें, तो ये इजीली हमने कर लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली और उसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी तकमील मुरब्बा से हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो गया। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये जो है इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो x² को हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, यहाँ नेगेटिव है, उस तरफ ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और 7x ऑलरेडी उधर पॉजिटिव है, ये 2 इधर प्लस हैं, वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगे। इक्वल इधर से लिखें, ये इधर से लिखें, बस एक ही बात है बेटा, इक्वलिटी जो है तो इक्वल टू 0, यहाँ कुछ ना रहा हमारे पास। ये अब आ गई। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम इसको कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास a की जगह यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ b की
और यहाँ x का कॉफिशिएंट 7 है तो b की वैल्यू इक्वल टू 7 है और c हमारा -2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं जी, वो हमारे पास है जी, जो अभी हमने ड्राइव किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो अभी हमने ड्राइव किया था। x इक्वल है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट था और नीचे सबका डिनोमिनेटर 2a था। तो a b c की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इक्वल आया b की जगह माइनस और ये 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 है और c की जगह -2 है, इस सारे का स्क्वायर रूट था और नीचे हमारे पास 2 × 1। तो x इक्वल आया -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो गया, 2 4 जार 8, 8 1 जार 8 हो गया और डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। x इक्वल आया -7 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस कर दें 57 और डिवाइडेड बाय 2। अब हम देखेंगे 57 कि अगर हम इसको ब्रेक करें तो वो 19 × 3 बनता है। इनमें से कोई भी न 19 किसी का स्क्वायर है न 3 किसी का स्क्वायर है, तो बस हम इसी को अपना सोल्यूशन मानेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन की इक्वेशन दे दी गई है और इस इक्वेशन को देखें तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी है, तो इसको हमने अरेंज नहीं करना, बस कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ x² का कॉफिशिएंट 5 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आई और x का कॉफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ x का कॉफिशिएंट 8 है, तो b की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई प्लस में और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं क्योंकि ये इक्वेशन सारी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करनी है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया था वो हम देखते हैं, वो था हमारे पास x इक्वल है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हम b की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे, माइनस के 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर ले लेंगे -4, a की जगह उसकी वैल्यू हम लगा देंगे 5 और c की जगह उसकी वैल्यू 1 और ये सारे का स्क्वायर रूट लेंगे होल डिवाइडेड बाय 2a। -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ अब हमारे पास 5 4 जार 20, 21 जार 20, तो इसमें से -20 कर देंगे और होल डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह, सॉरी वैल्यू मैंने नहीं लगाई, a की जगह वैल्यू थी जी 5, तो यहाँ भी हमें इसको 5 लगा देना चाहिए थी। -8 प्लस माइनस 64 में से 20 गए तो 44 रह गया और हमारे पास यहाँ नीचे 10 रह गया। तो अब हम देखते हैं 44 जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 11, 8 प्लस माइनस 4 × 11। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 57 था तो वो किसी का स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं आती थी हमारे पास, तो हमने इसको ब्रेक नहीं किया था। इसको हमने ब्रेक कर दिया 4 और 11 में, क्योंकि 4 स्क्वायर है और वो स्क्वायर रूट से आजाद हो जाएगा। -8 प्लस माइनस 4 2 का स्क्वायर है, आजाद होकर 2 बाहर आ गया और हमारे पास यहाँ 10 रह गया। ये x की वैल्यू हमारे पास आ रही है। इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आता है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, माइनस के 4 रहेंगे, 4 2 जार 8 प्लस माइनस ये 2 बाहर चला गया तो स्क्वायर रूट 11 रह गया और होल डिवाइडेड बाय 10। 2 का टेबल 5 को डिवाइड करता है 10 को, 2 5 जार 10, तो हमारे पास आ गया x इक्वल आया माइनस के 4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर 5। तो बस यही हमारा सोल्यूशन सेट है, -4 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर 5। क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन आया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे सॉल्व करें तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू हम इस तरफ लेकर आएंगे, √3x² प्लस x और ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और इधर हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है तो हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास,
इक्वेशन। जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हम कहते हैं जी मियारी दो दर्जी मसावात। तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है और यहाँ √3 है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आई √3, बी की वैल्यू हमारे पास जहाँ कोफिशिएंट 1 है इसका, अगर कुछ ना लिखा हो तो 1 ही है, तो बी का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो ये बी की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ सी जो है वो हमारे पास -4 √3। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा था x इक्वल है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इक्वेशन सारी की सारी हर दफा हमारे पास x में हो, तो वेरिएबल चेंज भी वो कर सकता है पेपर सेटर, वो वेरिएबल x की जगह y यूज कर सकता है, y स्क्वायर y और ये कांस्टेंट वैल्यू दे सकता है, या z या t भी इस्तेमाल कर सकता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूलों में परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी उनके कोफिशिएंट यही रहेंगे। तो अब हम इनकी जगह इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इक्वल है b की जगह उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमने ले लिया -4। अब a की जगह उसकी वैल्यू √3 है और b की जगह माइनस के हैं हमारे पास, c की जगह 4 √3 और इन दोनों का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ हमारे पास √3 है। x इक्वल आया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो गए और 4 4 आर 16 और √3 का जो है वो स्क्वायर बनेगा। √3 और √3 इसका स्क्वायर हमने बना लिया और नीचे 2 √3। x इक्वल आया -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो 3 रह गया, तो 16 मल्टीप्लाई 3 हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे 48 और नीचे हमारे पास 2 √3। 48 और ये 1 को हमने ऐड किया तो 49 हो गया। अब हमें पता है 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो ये आज़ाद हो जाएगा। -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 √3 ये x। अब हम एक दफ़ा 7 को प्लस लेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस लेंगे, हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x इक्वल है -1, पहले मैं इसको प्लस ले रहा हूँ ओवर 2 √3, तो ये हमारे पास 7 में से 1 निकाल देंगे तो 6 ओवर 2 √3। 2 का टेबल 6 पे जाता है तो 3 ओवर √3। हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि नीचे से हम जो इरेशनल नंबर है इसको खत्म करने के लिए हम बोथ साइड को हमने इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं √3 के साथ, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो अब हमारे पास ये रह गया 3 और ये √3 और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास फर्दर आएगा 3 √3 ओवर 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास √3 एक वैल्यू ये हमारे पास आ गई। एक और मेथड भी है कि हम इसकी वैल्यू 1/2 ऊपर जाकर इस 1 से माइनस करें, तब भी ये हमारे पास √3 ही बचेगा। अब दूसरी दफा हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। x इक्वल है जी -1 माइनस के 7 ओवर 2 √3, तो ये हमारे पास माइनस के 8 ओवर 2 √3। 2 का टेबल जाता है 8 पे, 2 1s are 2, 2 4s are, तो x इक्वल आया -4 ओवर √3 और हमारे पास यूं सोल्यूशन सेट आया प्लस के √3 और माइनस के 4 ओवर √3। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 3x हम इस तरफ लेकर आएंगे, इक्वालिटी की इस तरफ लेकर आएंगे। ये हमारे पास 4x² वहाँ प्लस के हैं तो यहाँ माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 14 और यहाँ हमारे पास 0 रह जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हम बार बार इसको लिख रहे हैं, उम्मीद है आपको याद भी हो गई होगी। वो हमारे पास है जी ax² प्लस bx प्लस c। अब हम इस इक्वेशन को जो हमें दी गई है इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में a का कोफिशिएंट जो है, यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 4 बनेगी, इधर x का कोफिशिएंट b है और यहाँ माइनस के 3 है, तो b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू हमारे पास माइनस के 14 आएगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। x इक्वल है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब a b c की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो माइनस और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस के 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4, a की जगह उसकी वैल्यू 4
और b की जगह उसकी वैल्यू c की जगह उसकी वैल्यू -14, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे और होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह 4 है तो 4 लगा देंगे। x इक्वल आया, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर में नेगेटिव नहीं आता तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 हमारे पास 16, और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 224 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में रह गए, और यहाँ हमारे पास 2 4 8। x इक्वल है 3 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करें तो 233 और होल डिवाइडेड बाय 8। अब 233 हमारे पास इसके फैक्टर ऐसे नहीं बनते कि जिनमें से कोई एक स्क्वायर हो, तो बस हमारा सोल्यूशन सेट आएगा 3 प्लस माइनस 233 का स्क्वायर रूट ओवर 8।